हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर साइंस का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई का जो 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम होना है उसी पैटर्न पर आधारित है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक सेट पेपर है। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर रीजन का स्टडी मटेरियल का है। इसमें जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है 2021 एंड 22 के लिए, तो उसका जो सेट नंबर 1 वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें दो पार्ट है। सेक्शन जो पार्ट है ए एंड बी मीन्स 2 सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है। वो दोनों पार्ट कंपलसरी है। और जो सेक्शन ए और बी है दोनों के अंदर क्या है कि चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। फिर सेक्शन 1 जो है इसमें टोटल है 35 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है और सब जो है उनके सबके जो इंडिविजुअल 1 मार्क्स का है। देन उसमें से आपको 27 क्वेश्चंस को जो है इसका आंसर देना है। मीन्स आपको 35 है तो आपके पास चॉइस है 27 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। देन उसके बाद सेक्शन बी के अंदर इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चंस इंक्लूड द 5 एमसीक्यू। इसमें 5 एमसीक्यू है, ठीक है। 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस है और इसमें से जो क्वेश्चन है आपको कितना अटेंड करना है, 4 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको अटेंड करना है। मीन्स टोटल क्या हो गया, 2 क्वेश्चन है तो टोटल हो गया इसमें 10 में से आपको कितना अटेंड करना है इसमें जो अटेंड करना 8 क्वेश्चन अटेंड करना है। मीन्स ईच क्वेश्चन में से आपको जो है 4 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 4 सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद उनके जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो टोटल हो गया 27 प्लस 8, तो ये हो गया टोटल जो पेपर हो गया वो हो गया आपका 35 मिनट्स का। और इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो हो गया 90 मिनट्स। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर जो फर्स्ट है और ए पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन ऑफ ईच क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है उसके ऑप्शन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर ए लिस्ट, लिस्ट गिवन है, दिस इज लिस्ट, लिस्ट के एलिमेंट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रिजल्ट ऑफ एन एरर, ठीक है। तो ये जो लिस्ट गिवन है इसमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें एरर क्रिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गिवन है, इसमें पास क्या है एल, सब इसके जो जो स्क्वायर ब्रेक जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 पास किया, प्लस इज इक्वल टू 3। देन ऑप्शन नंबर बी है एल प्लस इज इक्वल टू 3। देन सी है एल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 3। डी है एल सबस्क्रिप्ट में, इसके जो सबस्क्रिप्ट या स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया 1 इज इक्वल टू 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। बी है। इसमें क्यों है इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, एक लिस्ट ले लिया हमने एल, ठीक है। जो इसके अंदर वैल्यू पास किए उसको हम सिक्वेंशली चेक कर लेते हैं। पास करेंगे एल, इसमें पास किया 0 प्लस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं है। इससे हम एल की वैल्यू को चेक करेंगे तो इसमें जितनी इसकी जो वैल्यू थी किसमें 5 में इसने 3 को एडिशन कर दिया। देन उसके बाद हमको लेना है एल प्लस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसमें जो वैल्यू है टाइप एरर आ रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। इसमें जो इंटीजर वैल्यू इंटर किए तो इटरेबल नहीं है। फिर इसके बाद हम लेते हैं एल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 3, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। इससे हम अगर वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो ये जितनी भी वैल्यूज के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल टाइम पे उसको वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद हम पास करेंगे एल, इसमें पास कर दिया 1 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो ये जो L1 की जो वैल्यू है मीन्स जो जिसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी जो वैल्यू उसको रिप्लेस करके 45 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑपरेटर विच कैन नॉट बी यूज्ड विथ ए स्ट्रिंग इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग जो पाइथन में हम यूज करते हैं, जो स्ट्रिंग के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते।
तो ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे हमने पास किया है, हम मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, हम इसको डबल ब्लैक स्लैश भी बोलते हैं, ठीक है, ये पास किया है। देन बी मल्टीप्लिकेशन, सी एडिशन, और डी इन क्या हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ये जो हम मॉड्यूलस जो फ्लोर के लिए हम यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, यूज करते हैं, वो स्ट्रिंग के साथ में यूज नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों है वो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कंसीडर ए टपल इन पाइथन नेम, नेम्ड है जो टपल एक लिया है, मैं इसका नाम है मंथ, इसमें पास किया जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पास किया जो ऑप्शन ए है, इसमें एस इज इक्वल्स टू मंथ पास कर दिया और सर्कुलर ब्रैकेट में 0। जो आंसर फिर ऑप्शन बी है, इसमें पास किया प्रिंट मंथ और सर्कुलर ब्रैकेट में 2 पास कर दिया। उसके बाद मंथ, इसमें सर्कुलर ब्रैकेट में 1 पास किया है और इसको असाइन कर दिया ऑक्ट सी। ओके, देन उसके बाद ऑक्ट पास किया इसमें। देन डी के अंदर है लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि जो मंथ है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट को असाइन कर दिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है यह है सी है, क्योंकि जो टपल होता है, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इसकी जो उसकी वैल्यू हम उसको चेंज नहीं कर सकते या उसको असाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पोजीशन 1 है, ठीक है, जैसे ये है पोजीशन 0 1 और ये 2, ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो उसके कारण ये करेगा एरर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर नोन एज। कौन सा ऐसा जो फंक्शन है जो क्या कहता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो उसके इसमें सबसे पहले फ्रूटफुल फंक्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वॉइड फंक्शन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन, एंड ऑप्शन डी है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है जो है ऑप्शन बी वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शंस क्या है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज द करेक्ट डिक्शनरी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गिवन है, इसमें D1 इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास किया है 1, देन उसके बाद कॉलन जनवरी, फिर उसके बाद कॉमा 2 इज इक्वल्स टू फरवरी। ठीक है, देन उसके बाद 3, फिर कॉलन, फिर उसके बाद मार्च। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं डी, इसको लिया है D2 और उसमें टपल वैल्यू बस पास कर दी है। ठीक है, इसमें पास किया 1 कॉलन जनवरी, देन उसके बाद 2 कॉलन फरवरी एंड 3 कॉलन मार्च। एंड सी है D3, इसमें फर्स्ट कॉलन है जनवरी कॉमा सेकेंड कॉलन है फरवरी, देन उसके बाद 3 कॉलन है मार्च। और डी है आपका D4, इसमें पास किया कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉलन जनवरी कॉमा 2 फरवरी एंड देन उसके बाद 3 मार्च। ठीक है, तो इसमें हम 1 बाय 1 देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर पास किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास किया है इज इक्वल्स टू जनवरी। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये तो जो डिक्शनरी होती है वो की और किससे, वैल्यू से कंसिस्ट होता है। तो जो की डिफाइन किया है 1 कॉलन, ये क्या हो गया, फर्स्ट की डिफाइन किया है। ठीक है, तो की तो यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद हम जाते हैं जो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू को सिंगल कोट में पास किया जनवरी, देन यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा दिया है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलन आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं, बी के अंदर पास किया है, यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा रखा है, द कर्ली ब्रैकेट, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी के अंदर देखते हैं 1 कॉलन जनवरी, देन उसके बाद 2 कॉलन फरवरी एंड 3 कॉलन मार्च, ये सिस्टमेटिक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और डी को चेक करते हैं, डी के अंदर पास किया है, इसको कर्ली ब्रैकेट में पास किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू पास की है ये क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको सिंगल कोट में पास नहीं किया है। ठीक है, एज इट इज पास कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग वे टू डिफाइन ए फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए गिवन है, डेफिनेशन फंक्शन, इसमें पास किया a इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20 और z इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, एंड ऑप्शन बी है डेफ, फंक्शन पास कर दिया सर्कुलर ब्रैकेट में x, y, z। ठीक है, देन उसके बाद है
ऑप्शन सी डेफ यहाँ पे पास क्या है डेफिनेशन के लिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है। और फिर ऑप्शन डी लिया है डेफिनेशन डेफ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 20, देन उसके बाद जेड इज इक्वल्स टू 30। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि सी जो ऑप्शन है इससे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो ये जो है ये ऑप्शन जो इसको हम जब डिफाइन करते हैं तो ये करेक्ट होगा, इसके थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई वैल्यू पैरामीटर पास करते हैं इसमें ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है इस वाली वैल्यू को पास कर देता है। मीन्स अगर आपने तीन यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए, ठीक है, तो वो किसको सबसे पहले असाइन करेगा, एक्स को असाइन कर देगा, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी में जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, अगर कोई बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू पास करोगे तो किस में जाएगा, एक्स के अंदर जाएगा, ठीक है। वाई को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, एरर होगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, रॉन्ग डेफिनेशन होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो रिटर्न फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यू टू इट्स कॉलर। तो जो वॉइड फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसका जो आंसर होगा दिस इज द नन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 8, what is the area of memory is called which is store the parameter and local variable of a function call। तो ऑप्शन ए है हिप, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है स्टेक और ऑप्शन डी है एरे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो स्टेक होता है वो क्या करता है कि जो हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स जो फंक्शंस को स्टोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ओके। फिर है ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, रोहन वांट्स टू ड्राइव ए कार बट ही इज अनेबल टू ड्राइव बिकॉज हिज एज इज बिलो 18, ठीक है। एंड ए पाइथन कोड इज रिटन टू चेक हिज एज, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इट इज ए करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें है एज is equals to input enter age, then if age is less than is equals to 18 and print you are not eligible। तो this is correct और incorrect, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास किया है, तो ये जो हमको फाइंड आउट करना है कि वो करेक्ट होगा कहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस केस में क्या होगा कि जो एज है, एज हम इंटर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एज है वो क्या होगा, इज लेस देन 18 है, ठीक है। तो लेस देन इज इक्वल्स टू 18 है, ठीक है। तो उसकी एज कितनी है, 18 से बिलो। तो ये क्या हो जाएगा केस, जो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, CSV स्टैंड फॉर था कॉलम सेपरेटेड वैल्यू, दूसरा है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, थर्ड है कॉमा, सी है कॉमा स्टार्टेड वैल्यू एंड डी है कॉलम सेपरेटेड वैल्यूज, कॉलम सेपरेटेड वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज option number B, this is the comma separated value. Now question number 11, what is the output of the function shown below। इसमें random module has been imported, ठीक है। इसमें जो है random module import करना है, ठीक है। तो यहाँ पे print random dot choice, ठीक है, और इसमें पास कर दिया है sun, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या हो गया, sun, ऑप्शन बी हो गया यू, ऑप्शन सी हो गया आइदर एस यू और एन, और डी मतलब ऑप्शन डी हो गया एरर, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये होगा आंसर मतलब जो है ऑप्शन सी, आइदर एस और यू और एन। मतलब ये जो एस यू एन पास किया है इसमें से कोई भी एक लेटर को वो डिस्प्ले करेगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग ए फाइल इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर डिफॉल्ट मोड कौन सा आता है जब हम फाइल को ओपन करते हैं। तो ऑप्शन है रीड, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन सी है अपेंड, ऑप्शन डी है रीड और राइट। तो जो इसका डिफॉल्ट मोड होता है वो होता है ऑप्शन ए रीड, ठीक है। जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, ओपन करते टाइम पे रीड फाइल मतलब मोड को यूज करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप कास्टिंग। तो ऑप्शन ए है 4.0 प्लस फ्लोट, इसमें पास कर दिया 6,
ऑप्शन बी है 5.6 प्लस 6.3, ऑप्शन सी है 5.0 प्लस 3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 4.0 प्लस फ्लोट, इसमें 6 को पास किया, तो जो 6 हमने पास किया उसको कन्वर्ट कर, ये दिस इज द इंटीजर वैल्यू, तो इसको कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, टू रीड द 12 कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट F1 वी यूज, अगर हमको किसी फाइल में से क्या करना, 12 कैरेक्टर को रीड करना है, ठीक है, और उसको किस में पास करना, ऑब्जेक्ट F1 के लिए। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है F1 डॉट रीड 12, फिर ऑप्शन बी है F1 डॉट रीड फंक्शन, देन ऑप्शन सी है F1 डॉट रीड लाइन फंक्शन, देन ऑप्शन डी है रीड, इसमें पास कर दिया F1 कोमा 12। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 14 इज, सॉरी क्वेश्चन 14 इज ये होगा ऑप्शन ए, F1 डॉट रीड, उसमें हम पास करेंगे 12, तो 12 कैरेक्टर ये करेगा, फाइल से रीड करेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन विच द फॉलोइंग फाइल मोड द एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ फाइल विल बी नॉट बी लॉस्ट। ठीक है, तो हम कौन सा ऐसा जो मोड पास करते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो लॉस नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है WB प्लस, ऑप्शन बी है WB, ऑप्शन सी है RB और ऑप्शन डी है W प्लस। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जिसमें हम क्या करते हैं, RB पास करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है फाइल का, ठीक है, वो लॉस नहीं होता है। Now question number 16, what is the output of the following Python code? Select any one of the following option. Import random, ठीक है, रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट किया, प्रिंट इंट रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन लिया, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है ऑलवेज जनरेटेड 0 से जनरेट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है, इसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, इसमें जो है जनरेटेड एनी नंबर बिटवीन 0 to 4 इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, जो 0 और 4 को इसको इंक्लूड करेगा। देन उसके बाद है ऑप्शन सी, जनरेटेड एनी नंबर बिटवीन 0 to 5 इंक्लूडिंग बोथ, मीन 0 और 5 को इंक्लूड करेगा। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, जनरेटेड एनी नंबर बिटवीन 0 to 4, इसमें 0 से लेके वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 4 को भी इंक्लूड किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट नेम, ऑप्शन नंबर बी है 3 नंबर, ऑप्शन सी है परसेंटेज नेम परसेंटेज, और ऑप्शन डी है ब्लॉक अंडरस्कोर नंबर। तो जो वैलिड, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि नंबर से स्टार्ट है। ऑप्शन सी इसमें देखा, इसमें परसेंटेज से स्टार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें ब्लॉक अंडरस्कोर नंबर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द आफ्टर फॉलोइंग सेगमेंट। गिवन है एक लिस्ट, गिवन है ए इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट पास कर दिया 0 1 2 3। ठीक है, इसके वैल्यू है, इसमें पास किया डेल, ठीक है, पास किया ए, जो इसमें पास कर दिया कॉलन। देन प्रिंट पास किया ए को प्रिंट किया, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नन, ऑप्शन बी है इसमें जो ब्लैंक लिस्ट पास कर दिए, एम्प्टी लिस्ट है। ऑप्शन सी है इसमें 0 1 2 3 पास किया, और ऑप्शन डी है इसमें पास किया नेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज द एम्प्टी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है, और इसका ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन एक्स है, x इज इक्वल्स टू 20, सॉरी x इज इक्वल्स टू पास किया 27, y इज इक्वल्स टू 9, इसमें पास किया वाइल x इज लेस देन 30 एंड y इज लेस देन 15। ठीक है, इसमें पास किया x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, देन y इज इक्वल्स टू y प्लस 1, और प्रिंट किया है x कोमा y को प्रिंट कर दिया। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पहला ऑप्शन है, इसमें ए है 26 11, बी है 25 11, सी है 30 12, और डी है 26 10। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पास की वैल्यू, x की वैल्यू है लेस देन 27, ठीक है, कंडीशन इज ट्रू।
एंड यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो भी लेस देन 50 है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में हम चेक करते हैं, तो इसकी जो वैल्यूज होगी ना, यहाँ पे हम पास करेंगे x x में पास किया है, तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले 27 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 28। ओके, 28 हो गया x की वैल्यू। देन y की वैल्यू कितनी हो गई है, y की वैल्यू हो गई है, इसमें कर दिया 9 प्लस 1, तो इस केस में कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अगेन इसको रिवर्स कंडीशन इस ट्रू हो जाएगी, 27 एंड 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 एंड 11। ओके, सेकेंड राउंड में फिर कंडीशन इसको चेक करेंगे, 29, ठीक है, लेस देन है, ये भी है लेस देन है, तो इसको फिर अगले राउंड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 एंड जब इसको वापस रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसके बाद ये तो कंडीशन ये वाली कंडीशन ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 30 एंड 12। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस, इसका क्या कोड होगा वो देखते हैं। टी पास किया, इसमें एक लिस्ट पास कर दिया, इसमें सिंगल कोड में पास किया केवीएस, और फिर सिंगल कोड में पास किया आरपीआर, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे पास किया T1 रेंज, यहाँ पे लेंथ पास कर लिए, T1 पास किया, फॉर आई इन T1 तक इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, जो भी इसके T1 के अंदर जो आप पास करोगे इसकी जो भी रेंज लिए, ठीक है, जो भी निकल के आ रहा है। देन उसके बाद T1 इसमें पास कर दिया सब सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर i इज इक्वल टू आई टी आई, इसको अपर में कन्वर्ट करना है। देन प्रिंट टी को प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमने पास किया था इसको ऑप्शन ए को अपर केस में पास कर दिया, ठीक है, तो कैपिटल लेटर में होगा केबीएस और आरपीआर। ऑप्शन बी है, इसमें पास किया स्मॉल लेटर में है केबीएस और आरपीआर। और ऑप्शन सी है के कैपिटल में, वी और एस स्मॉल में, फिर इसके बाद कैपिटल आर और पी आर, ठीक है, स्मॉल में। और ऑप्शन डी है एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन पास की इसमें क्या कर रहा है कि हमने लेंथ फाइंड आउट किया, और जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर में। तो ये सारे लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर में। तो इसका जो ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फाइंड आउट द टाइप ऑफ एरर इफ एनी, ठीक है, वैल्यू पास की है जिसमें के अंदर देख लेते हैं। इफ v इज लेस देन 5, कॉलन पास किया, प्रिंट KVS, एल्स प्रिंट CBSE, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नो एरर, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑप्शन बी है डिक्लेरेशन ऑफ v, फिर यहाँ पे पास किया है ऑप्शन सी कॉलन विथ एल्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना, कॉलन के साथ एल्स नहीं रिक्वायर्ड है। और ऑप्शन डी है आइडेंटिटेशन एरर। तो जो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वी का जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो उसमें उसमें क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द स्क्वायर नंबर डिफाइन एज फॉलोज। क्या पास किया है, कंप्यूट, इसमें पास कर 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कंप्यूट n इज इक्वल्स टू पास कर दिया इज इक्वल्स टू कंप्यूट n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट इज द कंप्यूट 3 को हमको कंप्यूट करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके क्या डेफिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे पास किया ऑप्शन ए कंप्यूट 3 इज इक्वल्स टू कंप्यूट 2 प्लस कंप्यूट 1। फिर बी ऑप्शन है इसका कंप्यूट 3 इज इक्वल्स टू कंप्यूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूट बी, सॉरी यहाँ पे जो पास किया है बी, ओके, ये बी हो गया, तो ये सी होना चाहिए ना, दिस सी। तो यहाँ पे होगा कंप्यूट 3 इज इक्वल्स टू कंप्यूट 2, यहाँ पे पास किया प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे पास किया है डी, तो कंप्यूट 3, यहाँ पे पास किया 3 इज इक्वल्स टू कंप्यूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते, चेक कर लेते हैं कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर किस किस का है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है तो इसमें तो नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। फिर सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, ये माइनस वाला है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो है 2 मल्टीप्लीकेशन माइनस 1, ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे भी चेक करते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, कंप्यूट 3 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो n माइनस 1, 3 में से हम क्या करते हैं माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो इस केस में ये भी नहीं है। और ये क्या हो गया कंप्यूट 2, ठीक है, तो 3 माइनस 1 तो ये होगा 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा।
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन यू ओपन ए फाइल राइट इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर ओकर, ट्रू और फॉल्स। अगर मान लो कि सपोज कोई फाइल को आप राइट कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या कोई एरर आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो आंसर, इसका जो आंसर होगा दिस इज द फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जब हम फाइल को ओपन मतलब राइट करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग नहीं होता तो उसको क्रिएट कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, the relative path for a file always remains same even after changing the dictionary। तो जो हम उसका जो है डिक्शनरी के अंदर हम कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, तो उसका पाथ सेम रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें है ट्रू और फॉल्स, तो उस केस में क्या होगा? जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का होगा फॉल्स। ठीक है, वो फॉल्स होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेम। ठीक है, तो इसमें हमने ब्रैकेट पास किया, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं होगा, तो इस केस में ये होगा फॉल्स। ठीक है, दिस इज द फॉल्स। फिर इसमें जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द कमांड टू मर्ज द डिक्शनरी बुक विद द लाइब्रेरी विद द कमांड वुड बी। ऑप्शन ए पास किया है, ए इज इक्वल टू बुक प्लस लाइब्रेरी। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रिंट बुक प्लस लाइब्रेरी, और सी ऑप्शन है बुक डॉट अपडेट लाइब्रेरी। ठीक है, देन उसके बाद है डी ऑप्शन है लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक। ठीक है, तो हमको जो है डिक्शनरी है जो हम मर्ज करें, तो इसमें किसको करना है? बुक को करना है। बुक को किस में करना है? लाइब्रेरी के साथ में, लाइब्रेरी विद कमांड। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमांड करेंगे हम ऑप्शन सी, बुक डॉट अपडेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू एड न्यू वैल्यूज 50 टू एग्जिस्टिंग टपल टी। ठीक है, एग्जिस्टिंग टपल टी लेना है, इसमें 50 को ऐड करना है। ठीक है, तो टपल पता है कि इम्यूटेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम कोई एलिमेंट ऐड करें तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे टपल देख लेते हैं पहले। टपल पास किया, टपल के अंदर पास कर दिया 21, 22, 11, 22, 33, 44, 55। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस 36। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस 66। ठीक है, तो टपल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस 66। ओके, देन कोमा। और डी ऑप्शन देखते हैं कि डी टी इज इक्वल टू टी प्लस 66, तो इसमें भी नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे ऑप्शन मतलब जो कोड गिवन है, ए इज इक्वल टू 10, फिर डेफिनेशन है, फंक्शन ले लिया, फंक्शन कॉल किया, इसमें इसके अंदर वैल्यू पास किया है ग्लोबल ए, फिर ए इज इक्वल टू 15 पास किया, बी इज इक्वल टू 20 पास किया, देन प्रिंट ए को प्रिंट किया है इसमें। ठीक है, देन कॉल फंक्शन को मतलब कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15, बिकॉज इसमें जो हमने वैल्यू डिफाइन किया ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पास किया, तो इसमें जो लोकल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया ए इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल हो गया, और बी इज इक्वल टू 20, तो इसको हमने इस ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट कर दिया ना, तो इसके कारण इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल पे ये 15 को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड विल रिजल्ट इन द एरर। जो मतलब जो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें एरर है। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए पास कर दिया इसमें सिंगल कोड में। इसका जो ऑप्शन 1 है, पिकल डंप ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट कॉमा 3। ठीक है, थर्ड है ऑप्शन सी, पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट कॉमा 3 इज कॉमा ट्रू, एंड उसके बाद है पिकल, इसमें पास किया डी, पिकल डॉट डंप सिंगल कोट में पास किया ए कॉमा 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, इफ इज ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोल नंबर इज एन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें जो इफ है, इफ क्या है? दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, ये क्या है? कीवर्ड है। ओके, एंड रोल नंबर इज एन, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। ये क्या है? आइडेंटिफायर। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इफ एक लिस्ट गिवन है, ए की एक लिस्ट गिवन है, 5 इसमें वैल्यू है 5 4 3 2 2 2 1। इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन गिवन है, तो ऑप्शन ए है इसका 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2। अब क्यों है हम इसको देखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू पास की है, सबसे पहले जो पास किया एक, जो वैल्यू पास किया ए, हम इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर दो 2, 2 पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 3, तो जो वैल्यू पास कर दी हमने यहाँ पे 3 पास कर दिया, फिर 3 पास हो गया, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। ओके, इस पूरा का 4 हो गया। अब A4 पे जाते हैं, A4 के अंदर जो वैल्यू है, A4 पे वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रिप्लेस होकर कितनी हो गई 2, तो ये वाला सॉल्व हो गया। फिर अब इसके बाद ये जो वैल्यू आ गई 2, अब 2 पे देखते हैं वैल्यू कितनी है, 2 के ऊपर जो वैल्यूज है, 2 पे एक और वैल्यूज है ना, 2 पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे पास करेंगे A3 लास्ट वाला जो है, इस पे वैल्यू पास करेंगे तो इसमें क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2, तो जो डी हो गया वो आंसर, जो डी हो गया वो 2 आ गया, ओके, जो इसका आउटपुट होगा एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 32, what will be the output of the following program? Okay, print 0.1 plus 0.2 is equals to 0.3। फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर, इसका जो ऑप्शन है ट्रू, एंड बी है फॉल्स, सी है मशीन डिपेंडेंट और डी है एरर। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि जब हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 0.1 प्लस 0.2, ठीक है, ये रिजल्ट तो इसका आएगा 0.3, लेकिन हम पाइथन के साथ जब करते हैं तो इस जो एक्चुअल वैल्यूज में क्या लेगा, इसके पास जो वैल्यूज है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वैल्यू इस टाइप से ले लेता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू इसके पास जो हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, अगर ये हो गए 0001, तो जब इसको टोटल करते हैं तो ये 0.3 के इक्विवेलेंट नहीं आता, इसलिए जो आंसर होगा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू पास कर दिया 0, y इज इक्वल टू 4, वाइल x प्लस वाई इज लेस देन 10, देन प्रिंट x कोमा एंड, ये पास कर दिया इसमें, ठीक है। देन x प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है 0 2 4 6, बी है 0 2 4 और ऑप्शन सी है 0 0 2 एंड ऑप्शन डी है 0 2 4 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चेक करेंगे, ओके, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 4, ठीक है, लेस देन 10 मीन्स दिस इज ट्रू, ठीक है, ट्रू हो गया। तो उस केस में एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया प्रिंट एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, प्रिंट किया एक्स को, तो ये हो गया 0, ठीक है। देन एक्स को फिर इंक्रीज किया बाय 1 मतलब बाय 2, ठीक है। तो जब इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर वापस रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, तो ये अब इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, प्लस 2 कर दिया, देन उसके बाद ये हो जाएगा 4, ठीक है, लेस देन 10, ओके, लेस देन 10 हो गया। फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस केस में ये प्रिंट कर देगा 2, ओके, 2 प्रिंट हो गई। फिर अगेन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। तो यहाँ पे पास किया 4 प्लस 4, ठीक है, तो लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि 4 था तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके। देन अब एक्स की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई 6 हो गई। फिर हम जाएंगे इसको करेंगे 6 प्लस 4, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 2 4, मतलब ये इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर। एप्पल इज इक्वल्स टू रेड, देन डेफिनेशन फ्रूट पास किया फ्रूट, और उसमें पाइन एप्पल पास कर दिया पाइनएप्पल, दिस द ग्रीन। इन अबव कोड एप्पल इज फिल इन द ब्लैंक्स वेरिएबल विच इज पाइनएप्पल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स वेरिएबल,
ठीक है, तो एप्पल क्या है, एप्पल को कहाँ पे डिफाइन किया है, सबसे पहले देखते हैं। जो एप्पल है वो क्या है, ऊपर डिफाइन किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एप्पल क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल को डिफाइन किया इसके जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज द लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। फिर इसमें जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर आईडी फंक्शन का हम जो यूज करते हैं, इसमें से कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट है, इसको चेक करना। आईडी फंक्शन सबसे जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए, आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी है, एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्शन सी, ऑल ऑफ मेंशन्ड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, id return the identity of the object. Section number 2 या section number B, case study based question। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। रोहित, a student of class 12th, is learning CSV file module in Python. During examination, he has been assigned an incomplete Python code shown below to create a CSV file, student.csv. Content shown below help him in completing the code which create the desired CSV file। ठीक है, तो एक कोई स्टूडेंट है क्लास 12 का। ठीक है, वो क्या कर रहा है, CSV फाइल का कोई मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे क्या हुआ कि उसको एक कोई टास्क मिला है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, वो CSV फाइल को क्रिएट कर रहा है, और CSV फाइल का नाम क्या है, student.csv। ओके, तो उसमें कुछ जो क्रिएट कर रहा है, तो उस वो क्या है कि उसमें कुछ इनकम्प्लीट पाइथन कोड है। ठीक है, तो उसको हमको कंप्लीट करना है। तो उसमें हमको क्या करना है कि जो CSV फाइल क्रिएट है, तो उस कोड में जो स्टेटमेंट मिसिंग है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो CSV फाइल है, CSV फाइल का नाम क्या है, student.csv। ठीक है, उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस टाइप से होगा, ये वैल्यू इसके अंदर पास कर दिया है, 1 अक्षय 12th A, देन उसके बाद 2 अभिषेक 12th A, देन 3 अरविंद 12th A, एंड 4 रवि 12th A, एंड 5 आशीष 12th A। तो जो उसका इनकम्प्लीट कोड है, उसका इसका इनकम्प्लीट कोड को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो फर्स्ट लाइन है, जैसे इम्पोर्ट, फिर कोई स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो मिसिंग है उसको दे दिया स्टेटमेंट नंबर 1। फिर इसके बाद है एक ऑब्जेक्ट लिया, फाइल का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, और इसमें कोई 2 स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट मिसिंग बताया, तो स्टेटमेंट न्यू लाइन, फिर इसको कर दिया न्यू लाइन को क्लोज किया, देन दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। फिर है स्ट्रक्चर स्टूडेंट STU राइटर इज इक्वल्स टू CSV डॉट, फिर कोई स्टेटमेंट मिसिंग है, इसको नंबर दे दिया स्टेटमेंट 3। फिर यहाँ पे डेटा लिया है, एक लिस्ट पास कर दी, दिस इज द एम्प्टी लिस्ट। फिर हेडर एक और लिस्ट ले लिया, इसमें पास किया हेडर के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। फिर डेटा डॉट अपेंड, अपेंड करना है, इस हेडर को अपेंड कर दिया। फिर इसमें लिया फॉर लूप फॉर i इन रेंज। ठीक है, इसमें पास कर दिया 5, क्योंकि 5 इसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले इंसर्ट किया रोल नंबर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर, क्योंकि जो वैल्यू इंटर करोगे इनपुट हो रहा है वो किस में होगा, कैरेक्टर के अंदर होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा, उसको कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। देन नेम, इस नेम को इंटर कर लिया, देन क्लास को इंटर कर लिया। फिर उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन को इनपुट कर लिया। फिर आगे जाएंगे, फिर इसमें है एक वेरिएबल लिया रैक इज इक्वल्स टू, पास किया, ये मिसिंग है, इसको स्टेटमेंट नंबर 4 दे दिया। फिर डेटा डॉट अपेंड, फिर REC इसमें पास किया। ठीक है, जो ये हमने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको पास कर दिया। देन स्टूडेंट डॉट राइटर। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट मिसिंग है, जो भी डेटा पास किया इसको दिया स्टेटमेंट नंबर 5, और लास्ट में क्या किया, इस फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, FH जो ऑब्जेक्ट था डॉट क्लोज, तो फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अब हमको इसमें करना क्या है कि इसके जो आंसर है ना, आंसर ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से हमको क्या करना है कि जो 5 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है, अभी हम सभी के आंसर फाइंड आउट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1। तो जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 के अंदर जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसके लिए हमको फाइंड आउट करना। तो ऑप्शन ए है CSV फाइल, ऑप्शन बी है CSV, और ऑप्शन सी है CSV, और ऑप्शन डी है CSV, कैपिटल C वाला CSV है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज द CSV, क्योंकि इसके अंदर हम जो है इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे, CSV। ठीक है, CSV को हम इंपोर्ट करेंगे, CSV पैकेज को इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं नीचे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 2। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है? एक है आपका स्टूडेंट डॉट CSV, इसमें राइट मोड पास कर दिया। फिर ऑप्शन बी है आपका स्टूडेंट डॉट CSV, इसमें राइट मोड पास कर दिया। फिर स्टूडेंट डॉट CSV, इसमें भी रीड मोड पास कर दिया। देन डी ऑप्शन है CSV स्कूल डॉट CSV, इसमें रीड मोड पास कर दिया। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में जो फाइल है, जो CSV फाइल हम कौन सी क्रिएट करें, स्टूडेंट फाइल। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो हम किस में जाएंगे, स्टूडेंट डॉट CSV, और स्टूडेंट ये बी और सी ऑप्शन हो सकता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं हमको फाइल को क्या करना है, राइट करना है। तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मोड होगा, तो इसका मोड कौन सा हो जाएगा, राइट मोड हो जाएगा। तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाते हैं जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। चूज द फंक्शन नेम विथ आर्ग्यूमेंट डेट शुड बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 3। तो जो स्टेटमेंट 3 है उसमें जो ब्लैंक मार्क है उसमें हमको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है रीडर, इसमें FH पास कर दिया ऑब्जेक्ट। फिर बी है रीडर, इसमें ऑब्जेक्ट माई फाइल पास कर दिया। और ऑप्शन सी है राइटर, इसमें जो ऑब्जेक्ट है FH पास किया है। देन उसके बाद जो ऑप्शन डी है राइटर, इसमें है माई फाइल पास किया है। तो इसमें देखते हैं जो स्टेटमेंट 3 है, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइटर यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, FH है। ठीक है, तो इसमें हम जब राइट करेंगे तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, राइट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं राइट मेथड कहाँ पे है हमारी, राइट मेथड, राइटर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, राइटर मेथड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सी है वो राइटर मेथड पास करेंगे। इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट है वो FH को पास करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इसका। आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज ए स्टेटमेंट 4। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 के अंदर जो ब्लैंक स्पेस उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले पास किया ऑप्शन ए, यहाँ पे पास कर दिया सिंगल कोड में, जो हेडर्स लिए थे वो पास कर दिए, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, सिंगल कोड के अंदर पास किया। फिर सेकंड पास किया है बी, इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन पास किया, इसमें कोई भी कोड नहीं पास किया। देन उसके बाद ऑप्शन सी है, इसमें पास कर दिया रोल नंबर, जो वेरिएबल लिए थे उसको पास किया, उसको सिंगल कोड में पास किया, रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, देन नेम, क्लास एंड सेक्शन। और ऑप्शन डी में पास कर दिया डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दिया, रोल अंडरस्कोर नंबर, देन नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो है डी के अंदर हम यहाँ पे जो असाइन कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो असाइन हो रहा है, जो वैल्यू असाइन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। तो ये जो है ये चारों वेरिएबल हम इसके अंदर पास करेंगे, स्टेटमेंट 4 के अंदर पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर जो है इसको डेटा को जो है इसके अंदर अपेंड कर देगा। फिर उसके बाद जाते हैं ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ line marked as statement 5 to create the desired CSV file। तो ऑप्शन ए है डंप मेथड, ऑप्शन बी है लोड, और ऑप्शन सी है राइटर रोज मेथड, और ऑप्शन डी है राइटर रोज। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम स्टूडेंट STUR राइटर डॉट, यहाँ पे हमको पास करना है। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइटर रोज। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल जो रोज है इसमें इंटर कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। योर टीचर हैज गिवन यू ए मेथड ऑब्लिक फंक्शन, इसका जो मेथड उसका नाम है फिल्टर वर्ड इन पाइथन।
which read the line from a text file newsletter .txt। ठीक है, एक टीचर है, टीचर ने क्या किया, एक फंक्शन या मेथड दिया जिसका नाम है फाइल फिल्टर वर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, इस फंक्शन का नेम है और उसके अंदर क्या क्या रीड लाइन को रीड करना है, किसमें से करना है, न्यूज लेटर डॉट टी फाइल है, इसमें से इसको नोट करना है। एंड डिस्प्ले दोज वर्ड विच आर लेसर देन 4 कैरेक्टर। और उसके अंदर क्या करना है कि आपको डिस्प्ले करना है, क्या करना है, कुछ वर्ड्स डिस्प्ले करना है जिसका जो साइज है वो लेसर देन 4 कैरेक्टर, मतलब 4 कैरेक्टर से लेस है। एंड योर टीचर इनिशियली kept intentionally kept few blanks in between the code and ask you to fill the blank so that the code will run to find desired result। तो टीचर ने क्या करा, इंटेंशनली कुछ क्या करा है, कुछ ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, कि आप उसको फिल करोगे। ठीक है, जो भी है उसका रिजल्ट है, मतलब के अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना है। डू द नीडफुल विद द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, ये पाइथन कोड गिवन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन गिवन है, फंक्शन का नाम क्या है, फिल्टर वर्ड। ठीक है, फिर ये फिल्टर वर्ड ही दिया था। इसके अंदर गए, इसमें क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, सी असाइन कर दिया वेरिएबल सी इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे पास किया फाइल। ठीक है, एक फाइल को ओपन करना है, एक फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या, ओपन डॉट न्यूज लेटर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, न्यूज लेटर डॉट टी एक्स टी इसको ओपन करना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, मीन्स यहाँ पे कोई मोड मिस, जो मोड है वो मिसिंग है। ठीक है, उसको स्टेटमेंट 1 दे दिया। देन लाइन में गए, इज इक्वल्स टू फाइल। ठीक है, डॉट यहाँ पे कोई फंक्शन मिसिंग है, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 दे दिया। देन वर्ड गए, ठीक है, वर्ड हमको जो पास करना है तो यहाँ पे पास कर दिया स्टेटमेंट 3। ठीक है, फिर इसके बाद है 4C इन वर्ड। ठीक है, इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पास की, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। देन स्टेटमेंट नंबर 4 दे दिया। देन प्रिंट सी, फिर उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, स्टेटमेंट नंबर 5। और उसके बाद जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, 5 जो है क्वेश्चन दिए हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे, उसको हमको सिलेक्ट करना है। नंबर 1, राइट मोड ऑफ ओपनिंग द फाइल इन स्टेटमेंट 1 के अंदर हमको देखना है कि क्या करना है, कि फाइल को ओपन करना है। ठीक है, कौन सा मोड हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो मोड हमको चेक करना है कि कौन सा मोड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है ए, बी है ए बी, और सी है आपका डब्ल्यू, और डी है आर कैरेक्टर, है ना, जो रीड के लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, हम जो फाइल है, फाइल को क्या करना, ओपन करना है। और मेन पर्पस क्या है, इसमें बोल भी रहा है कि जो फाइल है उसको रीड करना है, कैरेक्टर को रीड करना है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा आपको, रीड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक, नंबर 2, fill the blank in statement 2 to read the data from the file। फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है फाइल, कैपिटल एफ पास किया है, फाइल डॉट रीड फंक्शन। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्शन बी है, मतलब बी है फाइल डॉट रीड फंक्शन। ऑप्शन सी है रीड डॉट लाइन, रीड लाइन मतलब रीड लाइन्स फंक्शन हो गया, और डी हो गया रीड लाइन्स। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 2 के अंदर क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे पास किया ऑलरेडी फाइल डॉट। ठीक है, फाइल डॉट पास किया हुआ है, तो इसको चेक करते हैं फाइल डॉट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि रीड करना है, स्मॉल लेटर में ही फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइल डॉट रीड। द करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं थर्ड जो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, fill the blank in the statement 3 to read the data word by word। वर्ड बाय वर्ड आपको रीड करना है, तो पहले स्टेटमेंट 3 को इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, फिर से ऑप्शन बी है लाइन डॉट स्प्लिट, और ऑप्शन सी है लाइन डॉट स्प्लिट, स्मॉल लेटर में है, और लाइन उसके बाद ऑप्शन डी है स्प्लिट डॉट वर्ड। तो हम सबसे पहले ऑप्शन 3 को देखते हैं। ऑप्शन 3 में यहाँ पे पास किया हुआ है वर्ड। ठीक है, और हमको जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लाइन है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं लाइन। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, फिल इन द ब्लैंक in the statement 4 which display the word having the lesser than 4।
कैरेक्टर्स, तो लेसर देन 4 कैरेक्टर का ऑप्शन देखते हैं। पहला हो गया लेन सी इज इक्वल टू 4। ऑप्शन बी है लेन सी, लेंथ फंक्शन पास किया, इसमें सी पास किया लेस देन 4। और जो ऑप्शन नंबर सी है लैन फंक्शन पास किया है इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो है डी ऑप्शन है वो है लैन फंक्शन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो लगभग जो है पास किया, ये भी सिमिलर है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी जो हम पास कर रहे हैं ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये लेस देन है, लेस है जो लेसर देन 4 कैरेक्टर्स में पास उसको चेक करेगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट 5 टू चूज द फाइल। फाइल को क्लोज करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? सबसे पहले ए ऑप्शन फाइल डॉट क्लोज, बी ऑप्शन में फाइल कैपिटल एफ पास कर दिया, फाइल डॉट क्लोज यहाँ पे कैपिटल सी पास किया, देन सी ए क्लोज, और ऑप्शन डी है एंड। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है, इसमें कैपिटल सी पास किया हुआ, इसमें भी दोनों कैपिटल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है फाइल डॉट क्लोज। क्लोज फंक्शन को यूज करते हैं जो स्मॉल लेटर के अंदर पास करते हैं, जिससे फाइल को क्या कर देता है, ये क्लोज कर देता है।